वेलकम टू एक्सल्ट स्टडी। इस वीडियो में है क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 पार्ट्स है, सभी को अलग अलग वीडियोस में सॉल्व किया गया है और सभी क्वेश्चन के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पे एक नई विधि आ गई है, विलोपन विधि। ये क्या होती है विलोपन विधि? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर है विलोपन विधि को इंग्लिश से कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बहुत सी रियलिटी शोज में आपने देखा होगा कि एलिमिनेट किया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है या काट दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में जब दो वेरिएबल दिए होते हैं, x या y दो वेरिएबल दिए होते हैं कोई भी दो इक्वेशन में, तो उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एलिमिनेट करेंगे तो ये y का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। और जब ये इस y का वैल्यू जब निकलेगा तो उसको हम लोग पहले वाले में उसका मान रख के इस x का वैल्यू निकाल लेंगे। यह जो मैंने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाया था ना, प्रतिस्थापन विधि, यह उससे बहुत इजी है विलोपन विधि, और यह मेरा फेवरेट है। आप बनाओगे तो आपका भी फेवरेट हो सकता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन दिए गए हैं, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन में इसको सजाएंगे, ऐसे इक्वेशन लिख लेंगे। उसके बाद यह हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसका नाम दे देंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए, विलोपन मतलब होता है विलुप्त हो जाना, मतलब गायब हो जाना। तो हम लोगों को किसी एक वेरिएबल को हटा देना है, गायब कर देना है। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, हम लोगों को किसी एक वेरिएबल को दोनों समीकरण में बराबर करेंगे। किसी एक वेरिएबल को, या तो फिर y को भी कर सकते हैं या फिर x को भी कर सकते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे? यहाँ 2x है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x को ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में अगर 2 से हम लोग गुना कर देंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा ना। तो जब भी गुना करेंगे तो ये पूरे समीकरण में गुना होगा, सिर्फ x से ही नहीं होगा। हम लोग अभी विलोपन विधि बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि। जो चीज हम लोग कर रहे हैं उस चीज को हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 ये है हमारा। देखिए 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये जो समीकरण 1 मैंने लिख दिया है और इसको 2 से गुना कर दिया है, इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, ये 2x से 2x गुना होगा, फिर 2y 2 से गुना होगा, फिर 2 × 5 = 10। इस पूरे इक्वेशन में 2 से गुना होगा। ठीक है, सिर्फ 2x को ही लेकर नहीं चलना है। तो यहाँ पे हमारा ये एक इक्वेशन आ गया जिसका नाम देंगे इक्वेशन 3। अब यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों देखिए, यहाँ पर इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2, इसको अब हम लोग घटा देंगे। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर इस चीज को हम लोग को लिखना है। समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, हम लोग जब भी घटाएंगे तो जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, उससे हम लोग इसको घटाएंगे। हम लोग 2 से 3 को नहीं घटा सकते, 3 को 2 से घटाएंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10 और समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं यानी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो जब भी कैंसिल होता है तो अपोजिट साइन होना ज़रूरी है। तो यहाँ प्लस एक माइनस हो गया ना, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ प्लस प्लस 2y और प्लस 3y क्या हुआ 5y इक्वल टू 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। इसलिए y का मान कितना आ गया 6 बटे में y को फ्री करेंगे तो ये नीचे बटे में जाता है 5। तो यह हो गया हमारा y का मान। नेक्स्ट पेज में हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग समीकरण इन दोनों में से किसी भी समीकरण में y का मान रखेंगे तो हम लोगों को x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकला हमारा 6 बटे में 5 इक्वल टू 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 और यह 6 बटे 5 जो है यह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 6 बटे में 5। तो क्या हो गया हमारा, इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना तो अभी तक तो आप लोग सीख चुके होंगे। या नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और यहाँ 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 में से 6 माइनस होगा तो 19 और बटे में 5। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, इसलिए x बराबर 19 बटे में 5। तो यह हुआ हमारा आंसर। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अतः x बराबर 19 बटे में 5 और y बराबर 6 बटे में 5। इसको बॉक्स के अंदर डाल देते हैं तो यह हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो यह तो मैंने बताया विलोपन विधि। अब हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन आपको एग्जाम में जिस विधि से कहा जाएगा उस विधि से आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि। तो हमारा समीकरण क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिए आप किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि में क्या किसी एक इक्वेशन को लेकर चलेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है, इसको हम लोग x प्लस वाई बराबर 5 है, इसको हम लोग x इक्वल टू 5 माइनस वाई लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा समीकरण 3। अब इसमें x का मान रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4 और x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। हम लोग इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4
वाई वाई जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन रहेगा। 5y और ये 4, ये 10 इधर जाकर माइनस हो गया, और -5y बराबर बड़ा वाला साइन रहेगा, बड़ा वाला नंबर का साइन। 10 में से 4 गया 6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y का मान कितना आया, 6/5। अब इस 6/5 को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, तो सेम वही चीज़, समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या है समीकरण 3, x = 5 - y, तो x बराबर 5 माइनस y का मान कितना है, 6/5, एलसीएम लेंगे 5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 माइनस 6 बराबर 25 में से 6 माइनस करेंगे 19/5, इसलिए x बराबर हमारा आ गया 19/5। तो यह हो गया हमारा आंसर। देखिए विलोपन विधि में भी x और y का वैल्यू सेम है, तो इसलिए जो भी आपको कहा जाएगा आप उस विधि से सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में दोनों विधि आपको बताई हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ विलोपन विधि से ही सॉल्व कराऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इसको भी सॉल्व करना है विलोपन विधि से। जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, सेम उसी प्रोसेस में बनेगा विलोपन विधि। फ्रेंड्स, आप जिस तरह से एग्जामिनेशन में लिखेंगे मैं सेम उसी तरह से आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको स्टेप बता रही हूँ और आप ये सब जो राइटिंग वाला पार्ट है मैं उसे गायब कर दी, ऐसा नहीं है। मैं A to Z आपको कंप्लीट बता रही हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों को सेम वही चीज़ देखना है कि किसी भी एक वेरिएबल को हम लोगों को सेम करना है, x या तो x का पार्ट या तो y का पार्ट हम लोगों को सेम करना है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3y है और 3x है, 2x है, यहाँ पर 4y है और 2y है, बराबर तो नहीं है हमारा। तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 4y हो जाएगा, तो यह हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो हम लोगों ने सोचा उस चीज को हम लोग यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, तो समीकरण 2 क्या है, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं 2x - 2y बराबर 2। इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ब्रैकेट बंद और यहाँ 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे, 2 दूने 4, 4x माइनस फिर 2 से 2y को मल्टीप्लाई करेंगे 4y और इससे यह गुना होगा तो 4। अब यह हमारा इक्वेशन, इसको हम लोग 3 मानते हैं। तो अब इक्वेशन 3 को 2 से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पिछले क्वेश्चन में मैंने घटाया था, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, और समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। मैंने कहा था यहाँ जोड़ने पर, देखिए यहाँ पे साइन जो है अलग अलग है ना, एक माइनस है एक प्लस है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा। एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि जो हम लोगों को एलिमिनेट करना है उसका अपोजिट साइन होना चाहिए।
जो भी हम लोग को, तो यहाँ देखिए अपोजिट साइन है ना, अगर हम लोग इसको घटाते तो यहाँ पे सब घट जाता, माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता, कभी भी ये कटता नहीं, ये और जुड़ जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ प्लस और माइनस ये जो है कैंसिल हो गया, और ये 4x और 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7x बराबर, और यहाँ 10 और 4 14, तो इसलिए x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर 14/7, इसको कैंसिल कर देंगे, 7 दूनी 14, तो x का मान हमारा आया 2, और अब इस x के मान को हम लोग दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x + 4y = 10, x का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 2 + 4y = 10, मल्टीप्लाई होगा 3 दूने 6 + 4y = 10, और 4y बराबर क्या बचेगा हमारे पास 10, और ये 6 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, इसलिए y का मान, इसलिए y बराबर 4, और यह जो है बट्टे में 4, इसके साथ जो मल्टीप्लाई है, 1 मिनट में इसको यहाँ नहीं लिखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि एक ही लाइन में ये पता नहीं क्या से क्या हो गया है ना, इसलिए y का मान हमारा आ गया ये 4 जो है वो, और y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो नीचे आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 1। तो सेम हम लोगों को वही चीज़ लिखना है कि अतः x बराबर 2 को ब्रैकेट में बंद, और y बराबर 1, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।